एक न्यू वीडियो अपडेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। फिर से देखिए, एक कुरियर आया है मेरे पास आज। ठीक है, और ये आया है आसाम से। अब लोगों को मना करने के बाद भी लोग भेज रहे हैं। अभी ये इस तरीके से है, फटा तो नहीं है लेकिन ठीक है, आ गया है। तो दिखा देता हूँ, ये उड़ीसा से आया है, सॉरी। भेजने वाले का नाम है GADDHAN, जो भी इसका होता है, स्वैन लिखा हुआ है। तो ये जो भी है इनका, शायद सुबह मुझे कॉल भी आया था। तो मैं उनको बोल रहा था आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं समझ लूँगा जो भी है आपका। कॉइन्स वगैरह अगर आपने व्हाट्सअप पे भेजे हुए तो मैं रिप्लाई भी दे दूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इनका ही वो होगा, लेकिन मैं कॉल करूँगा ये नंबर पे। बताना ये चाह रहा हूँ कि मना करने के बावजूद लोग जो है ना कुरियर भेज रहे हैं। तो मैं बिना परमिशन के जो लोग कुरियर भेज रहे हैं उनको फिर से मना करूँगा। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है, लेकिन ओपन करके देखूँगा। पहले कॉल लगाऊँगा, इनसे बात होगी, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे कुरियर भेज रहे हैं इस उम्मीद पे कि उनके सिक्के या उनके नोट्स जो है मैं ले लूँगा। तो ऐसा है कि कुछ फिर से मैं चाहता हूँ कि अपडेट कर दूँ आप लोगों को। इसका लाइट बंद करना पड़ेगा, आँखों पे लाइट आ रही है। तो अपडेट कुछ करना ये चाहूँगा मैं। एक सेकेंड। आपके जो भी सिक्के हैं वो सिक्के इजीली नहीं बिकेंगे। इस तरीके से आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ऑर्बिट के ऑफिस पे, यानी मेरे पास, फैज़ान शेख के पास ये सिक्के भेज दूंगा तो वो शायद हमारे सिक्के ले लेंगे। और दूसरी बात, बहुत से लोग ये भी उम्मीद लगाते हैं कि 1200 रुपये की जो मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप लेने के बाद शायद उनके सारे सिक्के सेल हो जाएंगे आसानी से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर से ये अपडेट दे रहा हूँ मैं, चाहे आप मेंबर हो या ना हो, ऑर्बिट ग्रुप में जुड़े हुए हो या ना हो, याद रखिए सिक्के वही सेल होंगे जो सेलेबल होते हैं, यानी जो बिक्री योग्य होते हैं, बिकने वाले होते हैं। अब बिकने वाले सिक्के कौन से होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैंने बहुत आसानी के लिए मेरे चैनल पे वीडियोस डाली हुई आपके लिए। मिसाल के तौर पे, आपके पास अगर ये टाइप का 50 पैसा अगर कोई आपके हाथ में है और आपको जानना है कि इसकी प्राइस क्या है, तो आप मेरे चैनल पे जाके 50 पैसे के कलेक्टेबल कॉइन्स या रेयर कॉइन्स की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने 1950 से लेके जितने भी सिक्के बने अभी 2022, अभी 23 लगा है लेकिन 2022 तक मैंने कोशिश की है, उसमें आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। जो कलेक्टेबल है वो भी बताए हैं, जो रेयर है, स्केयर है, सारे इन्फॉर्मेशन मैंने 50 पैसे के कॉइन्स पे दी हुई है, 25 पैसे के कॉइन्स पे दी हुई है। उसके अलावा 1 रुपीज़, यानी जितना भी डिनोमिनेशन आप गिन लें, चाहे 1 पैसा हो, 2 पैसा हो, 3 पैसा हो, 5 पैसा हो, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का हो, सिर्फ कॉपर का हो या कॉपर निकल वाला हो, सभी की वीडियो, सभी की जानकारी मेरे वीडियो में अवेलेबल है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग उसको देखें और सीखें। ठीक है, लेकिन जो लोग नए नए जुड़ते हैं मेरे चैनल पे, एक दो वीडियो देख करके ही वो लोग जो मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं, अक्सर लोग यही करते हैं कि एक या दो वीडियो देख लेंगे और उनको जब नंबर मिल जाता है, वो नंबर पे सीधा मैसेज कर देंगे कि सर हमारे पास कॉइन्स है, हमें सेल करना है। या फिर मेंबरशिप के लिए भी डायरेक्ट लोग सोचते हैं कि शायद मेंबरशिप लेने से इनकी, हमारे जो सिक्के हैं वो बिकेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही सिक्के लेता हूँ जो कलेक्टेबल या स्केयर कैटेगरी के अच्छे कंडीशन के होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपकी हमारी डीलिंग, प्राइसिंग जो होगी ना, वो प्राइसिंग मैच करेगी तो डील हो पाएगी। आप ये सोचोगे, ऑनलाइन में बहुत सारी वेबसाइट या ऐप है, उसके ऊपर भी कुछ सिक्कों की प्राइसिंग दी हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पे इस टाइप का 1 रुपीज़ का जो सिक्का आता है नोएडा मिंट का, 2019 का, बहुत से लोग उसका बोलते हैं सर ऑनलाइन में इसका 100 रुपया बिक्री चल रही है, कोई बोलता है 50-60 रुपये चल रही है, आप कितने में लोगे? तो भाई ऐसा है कि पहले बात तो मैंने इन सिक्कों के लिए ये नहीं बोला है कि ये सिक्के आप मुझे 50-60 या 100 रुपये में दीजिए। एक वीडियो मैंने बनाया था बहुत पहले, जिसमें मैंने 1990 का जो 1 रुपया आता है इस टाइप का, ये देखिए यही है मेरे पास, 1990 का नोएडा मिंट का मैंने बताया था ये वाला, और ये भी बताया था मैंने 2019 का नोएडा मिंट का। दोनों नोएडा मिंट के मैंने कॉइन बोले थे
कि आप इनको अगर कलेक्ट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी ऑप्शन दिया था, अगर आप मुझे बेचना चाहे तो बेच सकते। प्राइस उसमें मैंने बताई थी, वो प्राइस पे आप नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन में देखते हो, ऑनलाइन में बहुत कुछ चल रहा है। अभी रिसेंटली AKM का जो सिक्का आया है 1 रुपीज़ का, हैदराबाद मिंट का, 2023, इसके ऊपर भी लेके 2-3 दिन से काफ़ी लोगों ने मतलब उथल पुथल की हुई है और सोच रहे हैं कि शायद ये सिक्का भी रेयर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2023 का एक कॉमन सिक्का है वो, आप अपने कलेक्शन के लिए 1-2 सिक्के 5 सिक्के लेके रख सकते हैं। और मैं कहूँगा अगर थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो बाय भी नहीं करना पड़ेगा, आम जनरल सर्कुलेशन से आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने तो पाउच भी खरीद लिया है या खरीदने के इसमें कोशिश में थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने उनको मना किया, यही बताया कि अभी उस पर कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक कॉमन सिक्का है। उसका पाउच मार्केट में सीधा सीधा अभी 40,000 में 4,000 में बिकना स्टार्ट हुआ है। यानी एक कॉइन की कीमत आप समझ लीजिए 40 रुपये के हिसाब से, और डीलर को ये प्राइस में आ रहा है। डीलर आगे जो है 50 के हिसाब से, यानी 5,000 के हिसाब से बेच रहे हैं। कोई 4.5 में बेच रहा है, कोई 5 में बेच रहा हो सकता है, कोई 4 में भी बेच रहा हो, जिसको जैसा मिल रहा हो। लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ, 40 रुपये के हिसाब से उसको बेचने के लिए पैकेट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर आप पूरा का पूरा पैकेट खरीद लेते 40 रुपये से या 50 रुपये से, और ये उम्मीद करोगे कि शायद इसका मुझे आने वाले टाइम में 2-3 साल 5 साल में अगर ये सिक्के की प्राइस 500 रुपये पे चली गई तो मुझे 10 गुना पैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि हो सकता है वही प्राइस जो आपने ख़रीदा है ना 40 या 50 रुपये से, घट के 4-5 रुपये पे आ सकती है, इसके ज़्यादा चांस होंगे। तो इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ नई आती भी है मार्केट में, अगर कोई 1-2 वीडियो आप देख लेते, उसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है आपको। अभी हो क्या रहा है मार्केट में, जैसे शेयर मार्केट की डेली न्यूज़ लगती है ना, शेयर मार्केट का आप देखिए, जो मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है, तो उसमें सुबह सुबह जब मार्केट खुलने वाला था उस टाइम पे कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स होते स्पेशली जो इसके बारे में न्यूज़ देना स्टार्ट कर देते, फला शेयर ऊपर जाने वाला है, फला शेयर के अंदर ये न्यूज़ आ सकती है, ऐसा है वैसा है, नए ऐसे कुछ न्यूज़ वो अपडेट्स देते हैं, जिसको सुन के बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में गलत डिसीजन ले लेके डेली रोज़ाना के तौर पे पैसा गंवाते रहते हैं और डेली कुछ ना कुछ बाइंग करते हैं। अब ये एक हैबिट बन गई है लोगों में, जो बाइंग करना जो होता है ना, ये चाहे शेयर मार्केट के लोग हों या फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले लोग हों या फिर क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड हुए लोग हों, अगर ये लोग इस फील्ड में जब आते हैं ना, तो उनको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं वो माइंडसेट से ये चीज़ में भी उनको आता है कि शायद अभी ये बाय कर लूँ, आज ये बाय कर लूँ, वो बाय कर लूँ। तो ऐसा नहीं करना है। और नए लोग भी खास करके, कोई भी मतलब अगर वो इस प्रोफेशन से अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जब नया नया वो लोग सुनते हैं, कुछ लोग उनको मिलते हैं मार्केट में कि भाई ऐसे ऐसे सिक्के मार्केट में बिक रहे हैं और मैं इसको आपको कम प्राइस में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, तो उसमें होता क्या है, लोगों को लगता है शायद कोई सही बंदा मिल गया है जो हमें कम से कम प्राइस में चीज़ें दे रहा है, और लोग उसको फिर बिना चारों तरफ से इंफॉर्मेशन निकालने परचेसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर ये मैंने ये प्राइस में बाय किया है, क्या इसका प्राइस सही है, आप बताइए। तो मैं उनको फिर यही जवाब देता हूँ ज़्यादातर, हाँ लगभग ऐसे ही प्राइस चल रहा है मार्केट में। बिकॉज देखिए 2-3 टाइप के प्राइसिंग है। एक है ऑनलाइन का प्राइस जो आपको अलग अलग वेबसाइट और ऐप्स पे देखने मिलेगा, वो एक अलग दुनिया है। और ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी एक और है जिसमें मतलब जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं वो सस्ते में भी चीज़ें देते हैं, लेकिन उन तक सारे लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है। यानी ऐसे लोगों के टच में सारे लोग नहीं जा पाते हैं। तो होता ये है कि वो लोग अपना जो माल बेचते हैं ना, वो माल हमारे जैसे लोगों को बेचते हैं। क्लियर कट बता रहा हूँ मैं आपको, जो हम आपको फिर प्रोवाइड करते हैं। यानी हम भी एक रीसेल वाला काम कर रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों से भी ऑनलाइन से बाय करते हैं जो सस्ते में दे रहे हैं, लेकिन वहाँ तक आम लोगों की पहुँच नहीं हो पाती है। ये बात आप समझ लीजिए। अब जो चीज़ ऑनलाइन में कहीं पे किसी वेबसाइट में आपको दिख रही है 1,000 रुपये में, वो चीज़ ऑनलाइन में ही सही लोग हो सकता है 700-800 में बेच रहे हो, ठीक है। तो अब
अगर कोई 1000 या 1100 में कोई चीज़ खरीद के मुझे पूछे कि भाई इसका प्राइस सही है, तो मुझे तो वही जवाब देना पड़ेगा, हाँ लगभग यही प्राइस चल रहा है मार्केट में इसका। बिकॉज होता ये है कि सबका एक अपना अपना सोचने का नज़रिया है। बाइंग के टाइम पे कुछ लोग हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने कोई सही सिक्का खरीद भी लिया है थोड़ा महंगा, यानी कि कोई 800 की चीज़ 1200 में खरीदी हुई है, तो वो 5 साल जाते जाते उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही दे देगा। बिकॉज वो 1200 में नहीं बिकेगा, फिर आने वाले टाइम में 5 साल के बाद कम से कम 3000, 5000 की रेंज में चला जाएगा। तो वो 400-500 रुपये उनको महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म में घाई करके अगर कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, और जिसका भाव उनको मान लीजिए जिसका भाव भी जैसे मैंने बोला 1000 रुपया है एक्चुअल में, और उन्होंने अगर 1300, 1400 में, 1500 में ख़रीद लिया है, यानी 40%, 30% या 50% ज़्यादा दे के ख़रीद लिया है, तो उनके साथ ये बड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी कभी गिर भी जाता है, ये बात का भी ध्यान रखिए, चाहे कोई भी मार्केट हो। और ख़ास करके अभी जो ये मार्केट चल रहा है लास्ट 3-4 महीने से न्यूमिस्मेटिक में, इसमें हो ये रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग में अप एंड डाउन्स देखने मिल रहे हैं। उसकी वजह बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स और ऑनलाइन में सेलिंग के वीडियोस जो आते हैं, और हर रोज़ जो नए नए वीडियो बनते हैं कि फ़ला कॉइन की कीमत डबल हो गई, फ़ला कॉइन की कीमत इतनी बढ़ने वाली है, फ़ला कॉइन में मतलब ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, XYZ ये नया कॉइन आ गया है। इस टाइप से एक मतलब प्रोपेगेंडा बोल लो, या फिर एक टाइप से उनका खुद का चैनल वो ग्रो करवाने के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाते रहते हैं। अब उसमें कुछ हकीकत भी होती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ उन्होंने झूठ बोला हुआ होता है। लेकिन बात ये है कि भाई अगर आप, ख़ास करके मैं अपने मेंबर्स लोगों से बोल रहा हूँ ये बात, कि अगर आप लोग इसी तरीके से सोच सोच के अगर बाइंग सेलिंग करेंगे कि बड़ी हुई कीमतों पे अगर आप बाय कर लेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि ये सेल हो जाए, तो नहीं होने वाला है। और ख़ास करके किसी से बाय करके आप मुझे सेल करने की कोशिश करेंगे तो रेट तो हमारे मैच ही नहीं करेंगे। तो मैं, जो आम लोग होते हैं, आम चलन से जो सिक्के जमा करते हैं इस टाइप के, देखिए मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अभी ये सिक्के जो हैं ये आम चलन से कलेक्ट किए गए हैं, चाहे वो कोई कॉमरमेटिव कॉइन हो, है ना, या फिर कोई डेफिनेटिव सीरीज़ का कॉइन हो। तो ये सारे सिक्के आम चलन से कलेक्ट किए हुए हैं। अब इन सिक्कों को मैंने जो ख़रीदा है, मेरे हिसाब से, जैसे अगर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, ये कौन सा कॉइन है, एक मिनट अभी देखिए, फोकस करना पड़ेगा। 1984 का ये कॉइन है। मान लीजिए ये हैदराबाद मिंट से अगर है, तो हैदराबाद मिंट से ये स्क्वायर में जाता है, बराबर। अब ये सिक्का कोई ऑनलाइन में ख़रीदेगा ना, तो उसको कम से कम ये सिक्का 150 से 300, 400 के बीच में ये सिक्का मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन में डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर कि ये किस कंडीशन में वो ख़रीद रहे हैं। अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो 300, 400, 500 रुपये भी देना पड़ सकता है ऑनलाइन में, ठीक है। वैसे ही ऑफलाइन में अगर ख़रीद रहे हैं तो कम से कम 50-100 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है उसमें। मतलब जो चीज़ ऑनलाइन में आपको 400 में मिलती है, वही ऑफलाइन में आपको 300 या 250 में मिल सकती है, अगर आप थोड़ा मेहनत करें। अब मैं जो ख़रीदता हूँ किसी से, मान लीजिए अगर ये कॉइन जो हैदराबाद मिंट का अगर होगा, और मेरे पास उसकी डिमांड होगी कि वो 200-250 में बिकने वाला है, तो मैं मार्केट में, अगर वो लोग किसी को, डीलर को बेचने जाएंगे ऐसी यूज्ड कंडीशन में, ठीक है, तो उनका बहुत बहुत उनको 20 रुपया, 30 रुपया डीलर लोग प्रोवाइड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। यूएनसी कंडीशन में होगा तो शायद 50-60 रुपये में दे देंगे। लेकिन मैं, अगर यूज्ड इस टाइप की कंडीशन भी है, तो कोशिश करता हूँ 40 रुपये तक, 50 रुपये तक मैं ख़रीद लूँ, अगर कोई स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है। लेकिन मैं पहले ही बोलता हूँ कि आप चाहे तो पहले आप जाइए, कोशिश कीजिए। अगर आपके सिक्के कोई ख़रीदता है मेरे से ज़्यादा भाव में, तो आप उनको बेच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ही आपको बेचना है या मेरे ही रेट सबसे अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़रीदने वाला हो सकता है आपको, मैं 50 दे रहा हूँ तो 60-70 भी दे सकता है कोई भी। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। बोलने का मकसद ये है कि ऑनलाइन में और ऑफ़लाइन में काफ़ी फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है।
इसीलिए थोड़ा सा सब्र रख के कोई भी चीज़ों को आपको ख़रीदना और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना है। ख़ास करके मेंबर्स लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग जो मेंबरशिप लेते हैं उसमें आप लोग ये मत सोचना कि आपके कोई भी सिक्के बिक जाएंगे। सिक्कों में कम से कम दो कैटेगरी के सिक्के होने चाहिए। रेयर सिक्के तो बिकते ही हैं, साथ में कम से कम स्केयर कैटेगरी के सिक्के होने चाहिए, या कलेक्टेबल भी अगर है तो उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कंडीशन ख़राब है तो कोई भी नहीं खरीदेगा, चाहे रेयर सिक्का क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखते हुए कलेक्शन करना है। बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे ये चीज़ ये प्राइस में मिल रही है, आप कितना दोगे बताइए। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ना, ये कॉइन 2007 का, ठीक है, ये क्रॉस कॉइन है, आप सबको पता है ये कहीं ना कहीं स्केयर कैटेगरी के अंदर आ रहा है या आ गया है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये 2007 का कॉइन है। इसकी बिक्री जो होती है ना ऑनलाइन में, कम से कम 100 रुपये से लेके 250-300 रुपये तक ये बिकता है कंडीशन के बेस पे। ठीक है, मैंने खुद अभी ओपनली बता रहा हूँ, मैंने खुद यूएनसी कंडीशन में 15 कॉइन 125 रुपीज़ से ऑनलाइन में लिए। एक मेरे मेंबर से, उन्होंने 100 रुपये में लिए थे, उन्होंने 100 रुपये में लिए थे और एज़ इट इज़ मुझे उन्होंने प्राइस दे दिया था कि सर ये 100 रुपये में आपको मैं मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं। तो मैंने 25 रुपीज़ ऐड करके उनको दे दिया और मैंने उसको 175 रुपीज़ तक बेचा है, यानी 50 रुपये ऐड करके। ठीक है, 175 रुपीज़ तक बेचा है, लेकिन मैं अगर चाहता तो उसको 250 में 200 में ईज़िली बेच सकता था। तो अगर ऑनलाइन में ही बेचना होता तो मैं बेच सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, जो मेरे मेंबर है उनको अगर चाहिए होता है तो मैं करवा देता हूँ। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी ने इसको 250 में भी ख़रीदा अच्छी कंडीशन में, यूएनसी या ऑलमोस्ट यूएनसी में, तो आने वाले 3-4 साल में ये सिक्के की भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप ख़रीदते हैं ना, थोड़ा पैसा महंगा दे के भी, तो फिर उसका टेंशन नहीं है, वो आप बेच सकते हैं 4-5 साल के बाद, उसका आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। लेकिन इसी को अगर आप 250 में ख़रीद के ये उम्मीद करें कि अभी मुझे 3-4-5 महीने के अंदर अंदर इसी का 500 आ जाए, तो नहीं आने वाला है। हो सकता है आपको घाटे में बेचना पड़े, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहती है। ठीक है, ये बात का ख्याल करना है। तो यही बताना था कि भाई थोड़ा घाई मत करो और इस टाइप से कुरियर वगैरह मत भेजो। ये कुरियर आप लोगों ने भेजा हुआ है तो बिना बोले मुझे मत भेजो। कुरियर ऐसे आएगा तो मैं इसको मतलब ओपन, अभी मेरे पास पेंडिंग में 4-5 रखे हुए हैं पार्सल। कुछ तो ऐसे भी कॉइन्स हैं जिनका मतलब 3-3 किलो का वज़न है तो अभी उसको भी ओपन करना बाकी है, लेकिन वो पड़ा हुआ है। अभी 2-3 दिन के बाद थोड़ा और मैं फ्री हो जाऊं तो उसके बाद उसको खोलूँगा। ये एक पार्सल हमारा किसी का ऑर्डर है, ऑर्डर के बेस पे ये इसमें कॉइन आए हुए, तो आज मैं इसको खोलने वाला हूँ। खोल के फिर इसको मैं आगे चेक कर लूँगा, फिर उनको ये भेजे जाएंगे कॉइन्स। इसमें कुछ मेरे भी कॉइन्स हैं और उनके भी जो मंगाए हुए कॉइन्स हैं वो भी इसमें है। तो इस टाइप से ऑर्डर्स पे भी हम कॉइन वगैरह मंगवाते भी और देते भी है। लेकिन यहाँ पे भी ऑफिस पे जो लोग आते हैं ना, ये उम्मीद से मत आना कि सारे कॉइन आपके बिक जाएंगे। कलेक्टेबल कोई कॉइन होंगे, ख़ास करके मैं जो बोलता हूँ 5 रुपीज़ के जो कॉमरमेटिव कॉइन्स है, जो कॉपर निकल के बने हुए, जो 9 ग्राम के होते हैं, इनमें जो भी अलग अलग वैरायटीज़ आपके पास है उसको कलेक्ट करके रखिए। हायर चांस है कि वो कॉइन्स मैं आपसे ख़रीद लूँगा। उसमें कुछ ऐसे मिंट्स होती है, स्केर्स वैरायटी होती है जिसकी, तो उसको मैं ख़रीद लेता हूँ नॉमिनल प्राइजेस दे के। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में देख के आओगे तो वो प्राइस में मेरे पास आपको नहीं मिलने वाला है। कुरियर भी भेजने से पहले 10 बार सोच लेना कि कौन सी, मैं अभी डील किए बिना तो मैं मंगवाता नहीं हूँ। अभी मैंने मंगवाए हैं कुछ कॉइन्स जिनका कुरियर आने वाला है, कुछ वेस्ट बंगाल से भी आने वाले हैं। कलेक्टर है ना, वो मेरे मेंबर है ना ही वो मतलब कोई डीलर है, उन्होंने कॉइन का कलेक्शन किया हुआ है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो डायरेक्ट हमारे फिर कांटेक्ट में आते हैं, फिर हमसे बातचीत होती है, फिर एक डील तय होती है, उसके बाद फिर मैं कॉइन मंगवाता हूँ। अभी उनको कोई पेमेंट नहीं भेजा हूँ मैंने। उनका जब कॉइन आएगा मैं चेक करूँगा, चेक करने के बाद अगर सही होंगे सिक्के तो उसकी फिर प्राइस जो हमारी बात हुई है उस हिसाब से मैं उनको भेज दूँगा। तो ये सब प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है कि सिक्का आपको मिल गया और आप बेच देंगे। रेयर सिक्का भी होगा ना, उसको बेचने के लिए एक प्रोसेस होता है। अगर मान लो कोई ऐसा सिक्का आपके पास है जिसकी कीमत 5 लाख है, तो ये मत समझना कि हाथों हाथ वो सिक्का आप किसी को भी बेच दोगे, नहीं बिकने वाला है। उसका प्रोसेस होगा, उसको चेक किया जाएगा। अगर आपको बिकवाना है सही तरीके से तो ऑक्शन में आपको देना पड़ेगा।
ऑक्शन हाउस में ही उसका सही से नीलामी और सही कीमत आपको मिल पाएगी। तो कुछ ऐसे भी सिक्के हैं लोगों के पास जिनकी कीमत 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी है, तो वो लोग भी मेरे कांटेक्ट में है। तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ऑक्शन में जाएंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वहीं पे सबसे सही प्राइस मिलने वाला। और दूसरी बात, ऑक्शन वालों का प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ ले जाएंगे और तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। जब हम ऑक्शन में लगाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। जिस दिन उनका एग्जीबिशन लगने ऑक्शन लगने वाला होता है, तो उस टाइम पे फिर हमारे जो सिक्के होते हैं वो नीलामी में सामने लाते हैं और फिर लोग उसकी बिडिंग करके उसको बाय करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन ये प्रोसेस हो जाए। प्रोसेस होने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 45 दिन भी लग सकते हैं। तो ये पूरा माइंडसेट बना के अगर आप इस इंडस्ट्री में सब्र से काम करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप सही से इसमें काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ घाई गड़बड़ में बहुत सारी चीज़ें आप गलत खरीद लोगे और बाद में सोचोगे कि ये फटाफट बिक जाए, तो नहीं बिकने वाला है। ये बात ध्यान रखिए। सेलिंग के पर्पज़ से खरीद रहे हैं तो प्राइसिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीद सकते हैं आप। 1000 रुपये की चीज़ 1200, 1300, 1500 में भी खरीद सकते हैं। 5 साल अगर आप उसको होल्ड करेंगे, चीज़ सही है, तो ज़रूर उसका 2 गुना 3 गुना आपको मिलने के हायर चांसेस रहेंगे। तो ये थोड़ा सा बताना था भाई, इस तरीके से मत करो। कुरियर वगैरह भी इस टाइप से भेजो मत, बिना पूछे मत भेजो। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे पूरा मतलब भंडार जमा हो जाएगा कॉइन्स का, और वो मैं ये सोचोगे कि मैं फिर वापस आपको भेज दूँ जो मेरे काम के नहीं है। तो इतना फुर्सत अब नहीं रही। मैंने पहले बोला था कि अगर नहीं काम के रहेंगे तो मैं वापस भेज दूँगा, तो अब नहीं भेज पाऊँगा मैं, इतना टाइम नहीं रहता है। तो इसके लिए बिना बात किए, बिना डील किए कोई भी चीज़ मत भेजिए। और इस टाइप से मत कुरियर भेजिए, ये फट जाता है। ध्यान रखिए, ऐसे पूरा पैक करके होना चाहिए। अभी इसको मैं खोलूँगा ना, इसके अंदर भी पैकिंग रहेगी, डबल और पैकिंग होगी। तो चाहे छोटा कोई मतलब आपका कुरियर हो, कोई भी बॉक्स हो, उसको भी अच्छे से पूरा पैक करके भेजेंगे तो ये सेफली आएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो बताना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा आज बता देता हूँ। बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये गड़बड़ मत कीजिए। और जिनको मेंबर बनना है वो मेरे नंबर पे 9699065064 मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, उस पर मैं आपको डिटेल दूंगा। फिर उस पर आप जब पेमेंट करते हैं 1200 रुपया, तो आपको मेरी बुक वगैरह मैं भिजवा देता हूँ आपके एड्रेस पे, और मेरा पर्सनल नंबर दे देता हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि कोई भी चीज़ ख़रीदनी बेचनी है तो मैं वहाँ पे आपको हेल्प करता हूँ, और सीखने भी मिलता है। कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं तो मैं क्वेरी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, इस उम्मीद से कि आप लोग थोड़ा सा सब्र से काम करेंगे। कोई भी चीज़ को बाय सेल करने से पहले 10 बार सोचेंगे, पूछेंगे किसी से, मेरे से ही नहीं 10 लोगों से पूछिए, मार्केट में बहुत लोग हैं आपको गाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उन तक पहुंचना पड़ेगा। अगर वहां तक पहुंचेंगे आप, तो आप उनसे भी राय मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ख़रीदने के लिए ख़रीदिए, बेचना है बेचिए। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे अब एंड करता हूँ। नेक्स्ट एक वीडियो मेरी आने वाली है, कॉपर निकल के ब्रिटिश इंडिया के जो कॉइन्स है, कुछ रेयर से रेयरेस्ट कॉइन मेरे पास आए हुए हैं, जिनका वीडियो बना के रेडी है लेकिन अपलोड नहीं कर पाया हूँ मैं। वो वीडियो भी अपलोड करूँगा, हो सकता है कल अपलोड कर दूँ। तो अच्छा एक चीज़ और बोलनी थी, ये 5 रुपये के जो सुबह मैंने अपलोड किया था, ये 3 सिक्के ये सोल्ड आउट हो चुके हैं, बुकिंग हो चुकी है तीनों सिक्कों की। ठीक है। 1200 में मैंने दिए हैं, 2004 के हैदराबाद मिंट के। सुबह ही मैंने वीडियो डाला था। पहले जैसे ही वीडियो डाला एक बुकिंग आ गई थी, दोपहर में फिर एक बुकिंग आई, और शाम होते होते तीसरी बुकिंग भी हो गई, जबकि ज़्यादा बुकिंग आ गई। लेकिन मेरे पास 3 ही पीस थे, तो मैंने बोल दिया कि अब मंगवाना पड़ेगा, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे अभी क्वायरी मत डालिएगा, ना पेमेंट डालिएगा उसके, जब तक मैं कंफर्मेशन नहीं देता हूँ। चलिए बाय।